IBA 5 न्यूज चैनल के ऑफिस में पहुंच चुके हैं जी देवेंद्र जी गंगाभोज। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका पूरा क्या नाम है? देवेंद्र रामा साहब गंगाभोज। आप रहते कहाँ? नागरा, मुक्काम नागरा है। पोस्ट पोस्ट नागरा है। तालुका क्या है? तालुका गोंदिया है। जिला तहसील गोंदिया है, जिला गोंदिया है। आप कब से राजकारण में सक्रिय हुए हो? राजकारण में मेरा यानी नहीं तो भी 30 साल के ऊपर हो गया है। साथ में रहता हूँ। किसके साथ में रहते हो? बीजेपी पार्टी के साथ रहते हो? बीजेपी पार्टी के साथ रहता हूँ। जी 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 जी। और अभी बीच में बीजेपी पार्टी नहीं थी अपने साथ में जी। फिलहाल अभी यानी बोलने से कि इमरजेंसी गोपाल दास को बीजेपी वाले ने टिकट दे दिए थे जी। तो विनोद अग्रवाल के साथ में था मैं जी बीजेपी में। जी। एक पंचवर्षीय बीजेपी में उसको खड़े किए थे। जी। बीजेपी से वो हार गए थे। अच्छा, हार गए? हाँ, बीजेपी से हार गए थे। जी। उसके बाद में बीजेपी में थे। अच्छा। इमरजेंसी गोपाल दास को टिकट देने में आई, बीजेपी वाले ने टिकट दिए। जी। तो हमारा विचार यही था कि हमने जब इतनी मेहनत किए तो हमको बीजेपी की टिकट देना था, गोपाल दास को क्यों दिए? जी। तो वो टेंशन से फिर अपन ने बोले कि अपन भी खड़े होएंगे। किस समय बीजेपी की टिकट गोपाल दास अग्रवाल को मिली? ये 14 की बात है। 2014 में? 14 की बात है। नहीं, लेकिन 2014 में तो गोपाल दास जी अग्रवाल कांग्रेस में थे। नहीं, बीजेपी में आए थे। आए थे? हाँ, अच्छा। बीजेपी में आने के बाद में बीजेपी से लड़ा हो। बीजेपी से तो कभी नहीं लड़े हो? लड़े, बीजेपी से एक बार लड़े ना। अच्छा, बीजेपी से। अच्छा, आप गोंदिया तालुका में रहते हो? जी। अभी विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिनों में लगने वाले हैं। हाँ। इसके बारे में आपकी क्या विचार है? गोंदिया तालुका से नेता लोग लड़ते हैं जी। मगर मेरा विचार ये है कि गरीब की हमदर्दी जानने वाला नेता चाहिए। जी। कभी भी कोई काम संकट आए गरीब पे तो उसका काम करना चाहिए। कोई कागज पत्तर से हो या कोई मेडिकल दवाखाना से हो तो उसका काम करना चाहिए। गरीब मुसीबत में रहता है, परेशानी में रहता है गरीब, तो उसका यानी समय पे काम हो जाता है, उसके लिए वो भगवान बन जाता है जो काम करता है। बरोबर है। तो हम गरीब लोग, गरीब नेता लोग के भरोसे अपन चलते फिलहाल बोलो तो अभी थोड़ा सा कि वो भैया मेरा काम करेगा, वो मेरा भैया काम करेगा, और हम सही समय पे जाते हैं और वो जाते हैं और वैसी काम वो लोग नहीं करते तो हमारा मन कितना उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है कि हमने इनको जिता के लाए और ये लोग हमारा काम नहीं करते। अच्छा, तो ये बताइए इसमें अभी फिलहाल विनोद अग्रवाल कोई भी गरीब का, जैसे कोई गरीब जाते हैं उसके दरवाजे पे तो काम करता है, कागज पत्तर से हो या दवाखाना से हो काम करता है। गरीब शक्ति बहुत सही है, गरीब के लिए बहुत सही है विनोद अग्रवाल। एक बात ये बताऊं कि एक जमाना था आप कांग्रेस में, जब गोपाल दास जी अग्रवाल थे उस समय आप कांग्रेस में थे? नहीं, बीजेपी में ही था मैं। आप बीजेपी थे? हाँ, कांग्रेस तो में नहीं था। गोपाल दास जी अग्रवाल जब 20 साल कांग्रेस में रहे जी, आमदार रहे, एमएलसी भी रहे, क्यों उनका कार्यकाल आपको क्यों नहीं पता? नहीं, अपन यानी वो काम कोई अच्छा करे या ना करे, पर मैं बचपना से मैं कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया और कांग्रेस को कभी साथ नहीं दिया। मैं कांग्रेस को अभी तक के मैंने नहीं अपनाया। लेकिन गोपाल दास जी अग्रवाल जो माजी आमदार है जी, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उनके कार्य आपको क्यों नहीं पड़ रहे? क्या क्या खामियां थी उनमें? कार्य पड़ता है, पार्टी कांग्रेस में अपन अभी तक के काम नहीं किया और अपन ने अभी तक के साथ नहीं, लेकिन उनके अंदर जो काम करने की जो क्षमता थी है ना, है तो आपको क्यों नहीं पड़ी? नहीं, काम करते हैं, पड़ती है काम, उनका काम पड़ता है। हाँ, मैंने काम बोला ऐसे कि नहीं उसका काम नहीं पड़ता। हाँ, काम पड़ता है। रोड रास्ता बनाया उसने भी,
रोड रास्ता बनाना ये मूलभूत सुविधा नहीं है जी लेकिन गोपाल दास जी अग्रवाल जी इनके आपको काम कौन से ऐसे काम नहीं पड़ रहे हैं जो आप गोपाल अग्रवाल नाराज से है। नाराज हो? हाँ। मेरे को उनका काम ऐसी है, कोई इक्का दुक्का ऐसा काम है कि जो कि उनका नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ कौन सा काम? क्योंकि पैसे वाले घमंडी होते हैं, वो एक नहीं पड़ता। ऑफिस में जैसे जाओ तो 3 घंटा बिठा लेंगे, जब 500 रुपया देंगे वो भी 3 घंटा बिठाने के बाद में। किस बात के 500 रुपए देते हैं? चंदा के हिसाब से। किस बात का चंदा? जैसे कोई गणेश जी का चंदा लेने जाते हैं या कोई दुर्गा जी का चंदा लेने जाते हैं तो पहले बिठा लेंगे ऑफिस में कि भाऊ तुम 3 घंटा उधर ही बैठ जाओ ना, उसके बाद में बुलाता है कि ले आओ, तो उतना ही बैठने का कारण फिर अपने को क्या मतलब होता है? तो ऐसे कार्य कौन करता है? आमदार करता है क्या? आमदार की ऑफिस है ये, तो आमदार का ही नाम आएगा ना। नहीं लेकिन एक्चुअली आमदार बोलो तो गोपाल दास जी अग्रवाल की ऑफिस में बैठेंगे हम, तो गोपाल दास अग्रवाल की नाम आएगा कि नहीं? जिसकी ऑफिस में बैठेंगे उसी का नाम आएगा। बरोबर है, लेकिन हाँ। आपको मगर चंदे के लिए बात ये है, कौन घुमाता है? चंदा के लिए बोलने से जब जिसके ऑफिस में बैठेंगे वो उसी का नाम बताऊंगा ना। तो गोपाल दास जी अग्रवाल की ऑफिस में हाँ। गोपाल दास जी आपको चंदे के लिए घुमाते हैं? हाँ। गोपाल दास जी घुमाते हैं? गोपाल दास जी मतलब उसी का नाम आएगा ना कि जिसके ऑफिस में बैठे। ये बात सही है आपकी। गोपाल दास जी घुमाते हैं कि और अन्य कोई घुमाते हैं? अन्य कोई नहीं रहता, फक्त तो बाप और बेटे का ही नाम आएगा। कोई भी कभी भी वहाँ पे ऑफिस में जैसे जाएंगे तो बाप या बेटा ही आएगा, कोई नौकर का नाम नहीं लेंगे। हाँ। जैसे मैं विनोद भैया की ऑफिस में गया जी, तो भैया कोई भी बोलेगा कि कहाँ गया था, तो विनोद भैया की ऑफिस गया था, यही बोलेंगे ना कि कोई दूसरा नौकर का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे ये बताओ? नौकर का तो नाम नहीं लेंगे। जब आप गोपाल दास अग्रवाल के ऑफिस में नहीं तो आज मैं बता रहा हूँ 12 महीना विनोद जी अग्रवाल की ऑफिस में कोई भी गरीब जाता है, कोई भी गरीब गया अभी तक के खाली हाथ वापस नहीं आया। वहां से खाली हाथ कभी विनोद भैया ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा कोई गरीब को। और गोपाल दास जी अग्रवाल के अभी नहीं है, ऑफिस से अभी भैया नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, उनके यहाँ का वैसी रूल है। कैसा रूल है कि बस अभी नहीं है, आना ऐसा कौन बोलता है? उसके यहाँ के कर्मचारी लोग। कर्मचारी बोलते हैं? हाँ। कि उनके घर का कोई पर्सनल आदमी बोलता है? नहीं पर वो तो बाप बेटा तो बिजी से रहते ना, कभी भी वो तो खाली नहीं रहते बाप बेटा। आप बार बार बाप बेटे का नाम लेते बाप बेटा इसलिए कि बाप बेटा ही सियान है वहाँ पे। गोपाल दास और गोपाल दास का लड़का विशाल वही सियान है। कौन? तो उसके लड़के का नाम क्या है? विशाल अग्रवाल। क्या बोलता है आपको? कि वो तो रहता ही नहीं ना समय पे, वो नहीं रहा तो नौकर लोग बोलते कि अभी नहीं है भैया, नहीं है भैया, नहीं है, चलो चलो जी। तो वहां से वापस आ जाते हैं। तो आपको विशाल अग्रवाल से ज्यादा तकलीफ है? विशाल से तो तकलीफ है, क्यों कि कोई काम का आदमी तो है नहीं अपने। क्योंकि इसीलिए काम का आदमी नहीं है क्योंकि अपन तो उसकी वो पार्टी में तो साथ कभी दिए नहीं, पहचान जान पहचान अच्छी है मगर अपन काम नहीं किए। लेकिन आप विशाल अग्रवाल के पास जाते हो हाँ। तो आपको हमेशा हाँ। गणेश जी हो, दुर्गा जी हो हाँ। और अन्य कोई कार्यक्रम हो, हाँ। उसके बारे में घुमाते ही रहता है। घुमाता यही है कि इसीलिए नहीं घुमाना चाहिए, जैसे गया वैसे चंदा देना चाहिए, चाहे जितना भी दे। मैं ये नहीं कहता कि हमको इतना चाहिए कि उतना चाहिए, कोई जनता नहीं बोलती ऐसी कि हमको 10,000 चाहिए कि 5,000 चाहिए, ये कोई नहीं बोलता जनता। मगर बात तकलीफ यही है कि वहां पे बिठालता है पहले, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से चंदा देता है, तो जनता को तकलीफ कब देता है? कितने घंटे में देता है चंदा? फिर भी 1 घंटा बिठालता है। कौन बिठालता है? बताया फिर भी वही बात को क्या बता दूं कि विशाल अग्रवाल की ऑफिस। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे गए वैसे चंदा दे दे, देना विशाल अग्रवाल की ऑफिस अलग है और आमदार की ऑफिस अलग है। आमदार बोलने से आमदार थोड़ी है गोपाल दास अभी नहीं, जिस समय थे वो नहीं, एक ही ऑफिस है, वो एक ही ऑफिस है। तो जब ये विनोद अग्रवाल जी आमदार बने पहली बार, तो उनके कार्यालय में ऐसा होता है क्या? कैसे? जो चंदे के लिए जाते हो? किसके?
विनोद अग्रवाल के? विनोद भैया जीता था, उसके बाद भी अभी भी वही विचार है, और वो हरे थे, नहीं थे पद पे, विधायक में नहीं थे, फिर भी वही विचार था उनका। बस आओ, बुक मांगते थे वो विनोद भैया, बुक लाओ करके बोलते थे, और बुक पे तुरंत खता के पैसे देते थे, तुरंत नकदी गिन देते और तुरंत भेज देते थे। अच्छा, तो सभी को जी बहुत चंदा, दुर्गा जी का नहीं तो भी उसको 5-6 लाख के ऊपर जाता है चंदा उसका। गणेश जी में भी 4 लाख तक के जाता किसका है, चंदा है? विनोद जी अग्रवाल का। विनोद जी अग्रवाल। मगर वो जगाने वाला काम नहीं करता कि यानी आओ और ये मेरे ऑफिस में 1 घंटा बैठो और फिर दूंगा, ऐसा नहीं है, तुरंत आओ तुरंत ले जाओ। फिर ये जो गरीबों की समस्या है, हाँ, ये दुर्गा जी हो या हाँ, गणेश जी हो, हाँ, इससे तो हल हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन जो पूरा साल चलता है, हाँ, उसमें अन्य जो समस्या रहती है, हाँ, जैसे बिजली की समस्या ले लो, हाँ, किसानों की समस्या ले लो, हाँ, निराधार योजना की समस्या हाँ, ले लो, और अन्य बहुत सारी समस्या योजनाएं हैं। बहुत है। हाँ, सभी समस्या का हल करते विनोद अग्रवाल, सभी समस्या का हल करते हैं। बैठा के रखते हैं आपको? नहीं, बिठाते हैं, अपन बैठते हैं साथ में ऑफिस में, जी, चर्चा बैठक बात करते हैं, और भी बहुत आते हैं अभी जनता, अभी भैया मेरा ये काम एक कर दौर शुरू हो रहा है अभी के विधानसभा में, हाँ, कि महाराष्ट्र के अंदर हाँ, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, हाँ, और कांग्रेस, जी, ऐसे 3 गुट एक हो गया है। हाँ, उसी तरह हाँ, शिंदे की, एकनाथ शिंदे की एक गुट, हाँ, दूसरा एक गुट अजित पवार का, हाँ, तीसरा गुट फडणवीस का। हाँ, अभी सुनने में आया है और चर्चा पूरे गोंदिया तालुका में फैल चुकी है हाँ, कि रमेश कुटे को टिकट मिल चुकी है, हाँ, क्या है कि शिवसेना की तरफ से शिवसेना की टिकट मिल गई क्या उसको? चर्चा है। ऐसे ही हाँ, आपको पता नहीं है? नहीं, आप समझ अपने को जानकारी दी भाऊ, अपन उनके साथ में रहते नहीं, बैठते नहीं, और अपन उनके कुछ मिले जुले में नहीं है, तो अपने को जानकारी नहीं रहती। हाँ, विनोद भैया की जानकारी अपन दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा, विनोद भैया मेरा भाई है। विनोद अग्रवाल ने कौन सी पार्टी से लड़ना चाहिए? विनोद अग्रवाल ने तो अपन चाबी से ही लड़ेंगे। लड़ेंगे, या आपके विचार क्या है? आप उसका चाबी कार्यकर्ता हो, चाबी से ही लड़ेंगे। लड़ेंगे या लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, मतलब वही कि लड़ेगा कि बीजेपी से लड़ना चाहिए? बीजेपी टिकट नहीं देगी, बीजेपी टिकट इसीलिए नहीं दे रही कि बीजेपी लड़ नहीं रही है यहाँ से। तो साथियों, ये थे देवेंद्र जी गंगाभोज नागरा से, जो पर्यटन स्थल कहा जाता है नागरा को। वहां से ये देवेंद्र जी गंगाभोज थे, और इन्होंने अपने विचार IBA5 न्यूज चैनल में रखे। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिए, और उसके साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। विनोद जी अग्रवाल हमेशा, जब तक उसने